सीधे चलेंगे भोपाल के विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती वंदना के साथ किया जाएगा। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। महात्मा गांधी सीएम बच्चे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी सीएम से आपने सरस्वती वंदना सुनी। जैसा कि विदित है, आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसकी प्रस्तावना कुछ ऐसी है कि 28 फरवरी 1928 को हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव बेसिकली ये है कि जब कोई प्रकाश और पदार्थ के बीच में जब आदान प्रदान होता है ऊर्जा का, उस समय उसकी जो वेवलेंथ होती है उसमें शिफ्ट पाया गया। वो शिफ्ट इनडायरेक्टली हमें ये बताती है कि वो किस पदार्थ की क्या प्रॉपर्टी है। इसका उपयोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुआ। उसके बाद आज की तारीख में कैंसर के डायग्नोस्टिक्स में इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत उपयोग हो रहा है। इस कारण उनको 1930 में ये एशिया के पहले फिजिसिस्ट थे जिनको फिजिक्स में नोबेल लॉरेट बनाया गया, नोबेल प्राइज मिला। और 1930 में उनको इस रमन इफेक्ट के आधार पर नोबेल प्राइज दिया गया। भारत सरकार में 1986 में भारत सरकार ने ये अप्रूव किया कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार से ये निश्चय हुआ और पूरे देश में ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी 1986 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतिवर्ष इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कोई ना कोई मुख्य विषय होता है। इस वर्ष का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका इस वर्ष का मुख्य थीम है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय महानिदेशक महोदय से कि वो कृपया माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें।
तेलंगाना विज्ञान दिवस श्री निरंजन शर्मा एवं श्री यासिर अजहर भी कृपया मंच पर आएं। पीछे वाले भी दिख रहे हैं। श्री विवेक कटारे और पीके जी भी मंच पर पधारें। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे भोपाल के विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। 28 फरवरी का दिन हमारा सबसे छोटे महीने वाला दिन में आता है। इससे छोटा महीना होता नहीं। और ये तो अच्छा हुआ 28 में बने, 29 में होती तो 4 साल में एक बार मना था। ये हमारे लिए बड़ी अलग प्रकार की दुनिया है। लेकिन इसके हिसाब लगाने जाए कि हमारे यहाँ विज्ञान की जिज्ञासाएं और विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित हमारी सारी सिस्टम। अभी मुझे एक दूरबीन दिया गया और हम सब जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो के पहले तो कोई मालूम नहीं था। मालूम था? नहीं था कि पंडित जी नवग्रह की पूजा कैसे कराते थे। कोई आयोजन हो, कोई भी प्रयोजन हो, किसी प्रकार के काम की सफलता की शुरुआत हो तो नवग्रह हमारे सबसे पहले। तो ये हमसे बड़ा खगोल में विश्वास करने वाला विज्ञान का कौन सा देश है जिसको ये सब मालूम है? कितने साल तक पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इसका हिसाब लगाने में विदेश वाले घूम रहे थे। और एक ने जिसने बेचारे ने कहा था उसको फांसी पे लटकाने की बात कर। ऐसे ही हुआ ना, ये तुम गलत कह रहे हो और ये धर्म के विरुद्ध है और पता नहीं क्या क्या धर्म बता दिया उसके काम। लेकिन सच्चे अर्थों में और ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का ऐसे ही है ना, तो ये है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का शब्द को दूसरा दिया गया है विदेश वालों ने। अच्छा, गुरुत्व समझते हैं क्या? गुरुत्व क्या होता है? हाँ, ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी होती क्या है? गुरु का तत्व तो पूछ रहा हूं, गुरु का तत्व का मतलब क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का एक अर्थ ये भी निकलता है कि हर भारी चीज हल्की को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए ये आकर्षण, और इसको हमारे सम्मान के भाव में दिखाएंगे तो मैं अलग ढंग से बताऊंगा। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण की कक्षा में चंद्रमा, तो वो हमारी परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? भारी कौन हो गया? और सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? सौरमंडल पूरा ही किसकी कर रहा है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा किसकी परिक्रमा कर रही है? और ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी रोम हम भले ही बैठे हैं, लेकिन अभी हम बैठे हैं या चलायमान है? चलायमान है ना। अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहां भी देखो सब कुछ चल रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा। इसलिए अपने यहाँ कहा गया चरे वेती चरे वेती, ये हमारा वैदिक वाक्य है ना, वेद वाक्य में आ गया कि नहीं आ गया? कि कोई रुक ही नहीं रहा और समय भी चल रहा है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब सब कुछ गतिमान है, एक दिन की जिंदगी के लिए कितनी कोशिकाएं मरती है। हमारा अपना भी स्वयं का शरीर प्रति क्षण बदल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि उसका चित्र उसका ही है। एक दिन की जिंदगी के लिए 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तो हमको एक दिन की जिंदगी मिली। और एक दिन की जिंदगी के बलबूते पर हमसे जो अच्छा परमात्मा मौका दे रहा है, उसको जितना अच्छा कर सकते हो वो करने का अवसर भी उसी में छिपा हुआ है। आपकी फिल्म बनती नहीं, इतने सारे फोटो इकट्ठे करके बनती,
इन व्यवस्थाओं को जोड़ के तो बनती है। हमारा अपना स्वयं का माँ के गर्भ के समय आया हुआ आत्मा रूपी तत्व शरीर छोड़ने तक लगातार चलायमान। इसलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे अपन अभी कहें कि हमारे मुंह कितने हैं, सचिन कितने मुंह हैं? एक। और मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा है तो एक मां के गर्भ में कौन सा था? तो 2 हो गए। और आगे बढ़ाओ, कितने मुंह हैं? अरे रोम रोम से सांस ले रहे हैं। आपको बीमार हो जाए तो कहीं भी इंजेक्शन ठोक के दवाई पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? तो दवाई पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो एक मुंह था तो इतने सारे मुंह कैसे हो गए? कहाँ कहाँ लगा देते हो बताओ? मौका पड़े तो खोपड़ी में भी ठोक देते हैं। लेकिन ये अगर हम मुंह नहीं होते तो अंदर कैसे इंजेक्ट होता है, दवाई अंदर कैसे जाती है? तो इसीलिए एक शब्द है यत पिंडेतर ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड। अर्जुन से संवाद में भगवान कृष्ण ने ये जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई तो उन्होंने कहा अर्जुन मैं जब ये सूर्य चंद्र तारे नहीं थे तब भी मैं था और आज भी हूँ। तो थोड़ा सा अपने जैसे सहज मानव भाव होने के कारण से अर्जुन ने कहा मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात। आप कह लो सूर्य तो कितना कब से सूर्य से सृष्टि चलती है, आप तो अभी नंद बाबा के घर से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ दुनिया आई कैसे चक्कर है? तो उन्होंने कहा ये तेरे कष्ट है, इस कष्ट को समझने की तेरे को तेरी जो निगाह है, तेरी जो दृष्टि है, ये चर्म चक्षु वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं देख पा रहा तो आप दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मेरे को वो दिखा दो तो मैं मानूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा तेरे को मैं दिखाने के लिए काम करता हूँ, मेरी चक्षु देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि चर्म चक्षु के बजाय उनने उनके ज्ञान चक्षु दी और ज्ञान चक्षु जैसे दिए और अर्जुन ने जो देखा सामने से तो अर्जुन का तो दिमाग ही चकरा गया। कोई आदि ना अंत, एक सूर्य से आंख मिलाओ तो अपनी आंखें चौंधिया जाती है। हजारों सूर्य चारों तरफ से, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश, इतनी प्रकार की व्यवस्था, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मुंह चल रहा है, शरीर चल रहा है, डरावना पूरा दृश्य बन गया। जैसे अभी आपके शरीर में मैंने कहा रोम रोम से अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये भी आपके यहाँ शरीर के सारे तत्व अपने चलायमान दिखाई देंगे। तो डर के मारे उसने कहा भगवान ये तो अब आप समझ गया कि वास्तव में आप जो कह रहे हो, लेकिन मुझे तो वो चतुर्भुज रूप दिखाओ जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान उसको प्रसन्न थे, उन्होंने वापस अपना वो स्वरूप समेटा और फिर वो अपना स्वरूप और उस स्वरूप को भी दिखा कर और उस स्वरूप पे देखने के बाद उन्होंने देखा कि ये देखो सब कुछ चलायमान है। जिस अर्जुन को ये ध्यान में था कि ये सारे कौरव पांडव युद्ध करेंगे और मरेंगे जिएंगे, ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि भगवान मुंह खोल रहा है और दौड़ता हुआ उसमें दुर्योधन उसके मुंह में मरने के लिए दौड़ा जा रहा है।